डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से होती है? डायरेक्शन चेंज की वजह से। किसकी वजह से? डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज एट एवरी पॉइंट causes centripetal acceleration and centripetal acceleration is never zero. So every circular motion is accelerated motion because centripetal acceleration is never zero. Now derivation. We are derive centripetal acceleration equal to v square by r या फिर r omega square. This derivation. Let us consider, write down. Let us consider a particle is executing uniform circular motion. Uniform circular motion with a constant speed v. Not talking. With a constant speed v. अब उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड तो चेंज हो नहीं रही है ना। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। स्पीड चेंज जीरो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो हियर, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है? स्पीड चेंज की वजह से। स्पीड तो चेंज हो नहीं रही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो टोटल एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इज ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्शन चेंज। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो बच्चों टोटल एक्सेलरेशन जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल है। एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। So, like this, a particle is executing uniform circular motion. जब वो पार्टिकल यहाँ था ना बेटा, तो ये है वेलोसिटी वेक्टर v, ये रहा। और जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा t टाइम बाद, यहाँ पहुंचा, तो ये है वेलोसिटी वेक्टर। अमाउंट सेम है, वेक्टर अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है। यहां भी v मैग्नीट्यूड, यहां भी v मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज सेम एवरीवेयर। मैग्नीट्यूड इज सेम। तो बेटा इस पार्टिकल ने ये एंगल ट्रेवल किया डेल्टा थीटा। कितना एंगल ट्रेवल किया? डेल्टा थीटा एंगल ट्रेवल किया डेल्टा टी टाइम में। इस पार्टिकल ने स्पॉट पार्टिकल सर्कल करते करते ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। ये आर रेडियस है। ए से बी तक गया डेल्टा टी टाइम में। ए पॉइंट पे उसका वेलोसिटी वेक्टर है v1 और बी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी वेक्टर है v2। इन दोनों वेक्टर की लेंथ बराबर है क्योंकि स्पीड तो चेंज नहीं हो रही। हाँ, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से दोनों वेक्टर अलग अलग हैं। तो हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी और यहाँ वो वैल्यू पुट करनी है।
चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से तुम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट भी समझ लो कैसे करते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ v2 वेक्टर बेटा प्लस माइनस v1 वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास दो लॉ हैं, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल लॉ लगता है जब दोनों का हेड टेल ज्वाइन हो तो ट्राइंगल लॉ लगता है, टेल से टेल ज्वाइन हो तो पैरेललोग्राम लॉ लगता है। तो हमें ट्राइंगल लॉ यूज करना है। एक ट्राइंगल और बनानी है। ट्राइंगल लॉ के लिए हेड टेल ज्वाइन कराना है। हेड टेल के ज्वाइन को बोलते हैं सेम ऑर्डर, यानी कि दो वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में लेके आओ। तो जो तीसरा वेक्टर होगा ना ऑपोजिट ऑर्डर में, दैट विल गिव यू रिजल्ट है ना। तो बच्चों कॉपी पेस्ट अलाउड है, कॉपी पेस्ट अलाउड है। सबसे पहले v2 वेक्टर को कॉपी करो। ये देखो v2 वेक्टर ऐसे है। चलो अपने कंप्यूटर्स को, ये कंप्यूटर है, यहाँ पे कर्सर रखो और इस एरो को कॉपी कर लो या पिक कर लो कर्सर से, ले आओ ले आओ ले आओ, यहाँ रख के पेस्ट मार दो। ठीक है, जब किसी चीज को पेस्ट मारते हैं तो ना डायरेक्शन चेंज होती है ना लेंथ। तो ये v2 को मैंने उठाया और यहाँ रख के पेस्ट कर दिया, ये रो, ये आपका v2 वेक्टर है, कॉपी पेस्ट किया। मुझे प्लस v2 चाहिए और मुझे चाहिए माइनस v1। मुझे प्लस v1 बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अगर ये वेक्टर इधर प्लस v1 है तो इधर क्या होगा बेटा? माइनस v1। तो इसको कॉपी करो बेटा, इसको कॉपी करो। ओके, कॉपी करके इसके हेड पे रख के पेस्ट मार दो। हेड टेल मिलाना है ना, हेड टेल मिलाना है। तो इस वेक्टर को कॉपी करो, उठाया और इसकी टेल पे रखा और पेस्ट कर दिया। ये लो, ये है आपका माइनस v1। लो जी, अब देखो हेड टेल मिल गया। क्या मिल गया? जब हेड टेल मिल जाता है तो ट्राइंगल लॉ लगाते हैं। ट्राइंगल लॉ क्या है? अगर दो वेक्टर का हेड टेल मिल जाए, दो वेक्टर का हेड टेल मिल जाए तो जो तीसरा वेक्टर है ऑपोजिट ऑर्डर में, दैट विल गिव यू रिजल्टेंट। तो ये तीसरा वेक्टर है बेटा, इसको ऑपोजिट ऑर्डर में बनाना है, मतलब हेड से हेड मिलाना है। ये ऑपोजिट ऑर्डर में आ गया बच्चों। तो ये तीसरा वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट को। रिजल्टेंट का नाम क्या है? डेल्टा वी। तो ये आपका डेल्टा वी है, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब डेल्टा वी। अब देखो ना, इसी ट्रायंगल एक रूल है ज्योमेट्री का, जो एंगल दो लाइनों में होता है वही उनके परपेंडिकुलर में होता है। जो एंगल दो लाइनों में होता है, अच्छा, जो एंगल इन दो रेडियस में है वही इनके परपेंडिकुलर में होगा। इस रेडियस के परपेंडिकुलर v1, इस रेडियस के परपेंडिकुलर है v2। जो एंगल दो लाइनों में होगा वही उनके वेलोसिटी वेक्टर में होगा। तो इसका मतलब ये एंगल भी डेल्टा थीटा ही है। तो बच्चों ये तीनों एंगल बराबर हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर ट्रायंगल हैं। कैसी ट्रायंगल हैं? सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल उनको कहते हैं जिनके तीनों एंगल बराबर हों। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है उसके साइड के रेशियो बराबर होते हैं। तो हियर these two triangles, triangle OAB and triangle O dash A dash
B dash are similar Similar. triangles. So ratio of side must be equal. तो इनके साइड के रेशो इक्वल होंगे। कैसे बच्चों? V2 बाई V, V2 बाई R, ये साइड R है, ये V है, तो V बाई R मैं पहले लिख देता हूं, O डैश B डैश अपान OB इक्वल टू A डैश B डैश अपान AB, ऐसे लिख लो। तो बेटा यहां पर ध्यान दो, अब O डैश B डैश क्या है? किसी भी एरो की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होती है, तो O डैश B डैश क्या है? V, तो ये है आपका V। OB क्या है? यहां देखो OB रेडियस। A डैश B डैश क्या है? डेल्टा V, ये डेल्टा V रहा। और AB क्या है? आर्क, ये AB क्या है? आर्क डिस्टेंस। AB क्या चीज है बताओ? आर्क डिस्टेंस है, आर्क डिस्टेंस है ना। तो व्हाट इज डेल्टा V फ्रॉम हियर? V बाई R इंटू आर्क डिस्टेंस। बच्चों दोनों साइड को डेल्टा T से डिवाइड कर दो, बोथ साइड, तो डेल्टा V बाई डेल्टा T इक्वल टू V बाई R, आर्क डिस्टेंस चेंज, आर्क डिस्टेंस चेंज अपॉन टाइम चेंज। डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या कहते हैं? स्पीड, और वेलोसिटी अपॉन टाइम को एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस अपॉन टाइम है स्पीड, तो ये बन गया v स्क्वायर बाई r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है v स्क्वायर बाई r। v इक्वल टू r ओमेगा होता है, यहां पुट करो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। एक फार्मूला ये है r ओमेगा स्क्वायर, तो ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन।